बिहार की भी है और चर्चा में आजकल महाराष्ट्र भी है। कल जब महाराष्ट्र के एक माननीय विधायक ने अपने बाहुबल का इस्तेमाल करते हुए कैंटीन वाले पर एक के बाद एक 7 मुक्के बरसाए, थप्पड़ बरसाए, तब उन्होंने अपने मन की बात नहीं बताई थी। आज जब एनडीटीवी ने विधायक जी के सामने एक के बाद एक कई सवाल रखे तो उनके मन की बात सामने आ गई। उन्होंने कैंटीन वाले के गैर मराठी होने का मुद्दा गरमा दिया और कहा कि दोबारा गलती की तो फिर से वही करूंगा जो पहले किया। यानी सत्ताधारी पार्टी के इस विधायक के पास मुक्के मारकर बात बनवाना ही एकमात्र जरिया है। आप भी सुनिए क्या कहा संजय गायकवाड़ ने। स्टाफर हो या मैनेजर, किसी को भी मारना आपको लगता है कि सही है? मैं जानता था कि मेरा रास्ता गलत है, लेकिन गलत रास्ते से मैं सही इस पर जगह पे पहुंचा हूं। वो गलत रास्ता अपनाने से आज इस पर कार्रवाई हो चुकी है। और ये जो शेट्टी लोग हैं, ये महाराष्ट्र में आज से इनका ये धंधा नहीं है हमारे लोगों की जिंदगी से खेलने का। उनको मारने जा रहे थे, आपको पता था कि वो शेट्टी है और इसलिए आप मारने जा रहे थे कि खाना खराब था इसलिए आप मारने? उसके माथे पे तो लिखा नहीं था शेट्टी है, लेकिन शेट्टी का तो होटल है। मतलब अगर वो मराठी होते तो आप थोड़ा कम मारते? मराठी होने के मारने का सवाल नहीं है। अगर वो पहली बात तो मराठी ऐसी गलती करता ही नहीं था। तो आप एक विधायक हैं, आपके पास एक दर्जा है, आप चाहते तो इसको लीगली ले जाकर आप चाहे तो एफडीए के पास आप डायरेक्टली जाते, आप कंप्लेंट करते, आप कुछ इनिशिएट करते। इस प्रकार मारपीट करके आपको नहीं लगता आपने कहीं एक गलती कर दी है? मानता हूँ मैंने गलत तरीका अपनाया, पर मेरा निशाना सही जगह पे लगा है। तो यानी शेट्टी द्वारा जो कैंटीन चलाया जाता है वो महाराष्ट्र में हर जगह बंद कर दिया जाए, क्योंकि शेट्टी लोग ऐसा कर रहे हैं? नहीं, जहाँ कंप्लेंट होगी गलत होगी, फिर चाहे शेट्टी हो या कोई और हो या महाराष्ट्रियन हो, उसके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आपको लोगों की जिंदगी से खेलने का कोई अधिकार नहीं है। शिंदे जी के इतने करीबी हैं, आप चाहते तो उनसे बात कर लिए होते, अब तक एक्शन हो गया होता। शिंदे जी कह रहे हैं कि ये पूरे मामले को वो खुद समर्थन नहीं देते, तो उनकी नाराजगी को कैसे दूर करिएगा? मैं मेरे एकनाथ शिंदे साहब, हमारे सीएम साहब और अध्यक्ष साहब से मिलकर मैं मेरी बाजू रखूंगा और मुझे विश्वास है कि मेरी बात सुनने के बाद में उनकी नाराजगी दूर हो जाएगी। लेकिन अगर मारपीट सही है तो मन से जो कर रहा है वो भी सही है? मैं वो विषय पे बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो जो विषय लेके चल रहे वो विषय अलग है और ये विषय लोगों की जिंदगी से खेलने वाला विषय है। ऐसा कभी कुछ हुआ तो लगता है आपको मारपीट ही एक ऐसा जरिया होगा इससे? मुझे नहीं लगता कि अब कोई दोबारा गलती करेगा। तो मुक्का बरसाने वाले माननीय के जोश में कोई कमी नहीं दिखाई देती। इसकी वजह भी है उनके ऊपर कोई कार्रवाई जो नहीं हुई, लेकिन कैंटीन का लाइसेंस जरूर रद्द कर दिया गया। विधायक को यह भरोसा भी है कि उनके नेता एकनाथ शिंदे अगर नाराज भी हैं तो आने वाले दिनों में वो शिंदे की नाराजगी को दूर कर देंगे। मैं विधायक भी हूं और मैं योद्धा भी हूं। जब सब भाषा में समझाने के बाद में कोई समझता नहीं है तो बाला साहब ठाकरे जी ने हमको भाषा सिखाई भी है, जिसका इस्तेमाल मैंने किया है। मेरी सटक गई। मैं जूडो चैंपियन हूँ, मैं जिम्नास्टिक चैंपियन हूँ, मैं कराटे चैंपियन हूँ, मैं कुश्ती चैंपियन हूँ, तलवारबाजी, दांडपट्टा, कुश्ती का सब मैं चैंपियन हूँ, इसलिए मैं कुछ भी यूज कर सकता हूँ। विधायक जी जूडो चैंपियन हैं, जिम्नास्टिक चैंपियन हैं, कराटे और कुश्ती चैंपियन भी हैं, लिहाजा कुछ भी कर सकते हैं। जाहिर है कैंटीन के कर्मचारी पर थप्पड़ और मुक्के बरसाने वाले सत्ताधारी शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन कैंटीन पर फौरन एक्शन हो गया। ठेकेदार का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया और खराब दाल के लिए ऑन द स्पॉट सजा सुनाने वाले विधायक ने पूरे विवाद को दक्षिण भारतीय बनाम मराठी वाला मोड़ दे दिया। और ये जो शेट्टी लोग हैं, ये महाराष्ट्र में आज से इनका ये धंधा नहीं है हमारे लोगों की जिंदगी से खेलने का। जाहिर है विपक्ष सवाल कर रहा है, माननीय पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? एक जोक जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन ने उनपे कर दिया था, उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन आ गया असेंबली में, उनके स्टूडियो पे तोड़फोड़ हो गई। वो स्टूडियो जो बहुत सारे और स्टैंड अप कॉमेडियंस लेते थे, उनके लिए रोजगार का माध्यम था, उस पे आपने ताला लगवा दिया। तो ये जिस तरीके से मारपीट की इनकी लड़ाई चल रही है, और आप एक संदेश दे रहे हो महाराष्ट्र में कि अगर एमएलए की बात नहीं सुनी जाएगी तो वो वायलेंट हो सकते हैं, वो मारपीट कर सकते हैं, वो आपको कुछ भी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, पर उनपे कोई कार्रवाई नहीं होगी। उल्टा कार्रवाई उनपे होगी जिनको थप्पड़ जड़ा जा रहा है। शिंदे गुट के माननीय ने जो किया उसे लेकर महाराष्ट्र में सियासत तेज है।
सीएम फडणवीस कह चुके हैं कि ऐसी घटना से गलत संदेश जाता है। संजय गायकवाड़ के नेता एकनाथ शिंदे कह चुके हैं कि कानून हाथ में लेना ठीक नहीं है, लेकिन विधायक महोदय को कोई फर्क नहीं पड़ता। हो गया वो में तो वोमिटिंग हो गया और इसलिए उन्होंने गुस्से में आकर वो मारपीट की। उसका मैं समर्थन नहीं करूंगा और हम लोक प्रतिनिधि है, विधायक है, तो हमारी जिम्मेदारी है कानूनी कार्रवाई के लिए हमारे पास अधिकार है। तो अगर जिधर गलत होता है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन मारपीट करना ये उचित नहीं है। कोई पछतावा नहीं है। मैं जहर खाने वाला था, बाकी लोग ये समझ नहीं सकते, इसलिए मैंने जो किया है उसमें मुझे कोई पछतावा नहीं है। मुख्यमंत्री की नाराजगी, मैं मुख्यमंत्री साहब की नाराजगी दूर करूंगा। कैंटीन कर्मचारी पर थप्पड़ और घूंसे बरसाने वाले विधायक मस्त हैं। बार बार कहते हैं कि उन्हें कोई मलाल नहीं। अब भले ही उन्हें मलाल ना हो, लेकिन विपक्ष के सवाल तो हैं। पहली बात तो यही है कि हाथापाई करना किसी से साथ भी ये जरूरी नहीं होती है। अगर आपने वो पूरा दृश्य देखा तो वो जैसे बनियर और टॉवल में बाहर आए, पहले उधर ही सस्पेंड होने चाहिए थे, क्योंकि वो अश्लील दृश्य दिखता है। दूसरी बात अगर देखें तो ये जो बुक्का मारी है, हाथापाई करनी है, आप विधायक हो, आप हाउस में ये विषय ला सकते हो। आपकी पार्टी जो है, आपकी चुराई हुई पार्टी जो है, जो चुराया हुआ नाम है, चुराया हुआ चिन्ह है, जो पूरी चोर गैंग है अलीबाबा की, वो तो सत्ता में है। तो अगर आप ही का नहीं सुन रहे तो जनता क्या अपेक्षा करेगी? क्या हर कोई हाथापाई पे आ जाए? क्या आपको उम्मीद है ये सरकार होते हुए, अरे जो मर्डर करता है उसको इन लोग नहीं पकड़ते हैं? क्यों? सिर्फ उनका कार्यकर्ता है। अरे इनके कार्यकर्ता अभी जान भी ले ले तो पुलिस कुछ नहीं करती। जरा सोचिए, तस्वीर अगर इससे उलट होती, हमला विधायक जी ने नहीं बल्कि विधायक जी पर हुआ होता तो क्या होता? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अगर उल्टा हुआ होता तो क्या होता, हम आपको बता देते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 हर नागरिक को जीवन का अधिकार देता है। यानी संविधान ने व्यवस्था कर रखी है कि आप देश के नागरिक के रूप में प्रतिष्ठा के साथ अपना जीवन बिता सकते हैं। तो सवाल उठता है कि आपके द्वारा चुना गया व्यक्ति, जनता का कोई नुमाइंदा, कोई विधायक जनता को थप्पड़ मार सकता है क्या? बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता में थप्पड़ मारने जैसे मामले शारीरिक चोट पहुंचाने की श्रेणी में आते हैं। यानी विधायक संजय गायकवाड़ ने जो कुछ किया वो भी इसी श्रेणी में आएगा। थप्पड़ मारने के अलावा कॉलर पकड़ने जैसे कृत्य बीएनएस की धारा 126 में आते हैं। इसी तरह अगर आप किसी को धमकी देते हैं तो ये बीएनएस की धारा 351 के तहत अपराध माना गया है। यानी पुलिस बेशक माननीय पर यह धारा लगाए या ना लगाए, लेकिन जो भी माननीय ने किया है वो बीएनएस की धारा 126 और 351 के दायरे में आएगा, उसका उल्लंघन होगा। यानी पीड़ित व्यक्ति शिकायत करे और पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद कानून अपना काम करते तो इस मुक्केबाजी के लिए माननीय पर कार्रवाई हो सकती थी। ध्यान रहे, संविधान हम भारत के लोगों को इज्जत के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है और हम जिन माननीय को चुनकर भेजते हैं वो भी संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखने की शपथ लेकर विधायक और सांसद बनते हैं। इस बीच बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने फिर कहा है कि उन्होंने भाषा विवाद को लेकर जो कहा था उस पर वो अब भी कायम है। आज बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने भी मराठी विवाद पर एक और बयान दिया। आप दोनों को सुन लीजिए। आप जो है गरीबों को मारपीट करते हो, वहां जो है मुकेश अंबानी साहब रहते हैं, मराठी तो बहुत कम बोलते हैं, हिम्मत है तो जरा उनके पास चले जाओ। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को यदि लगता है कि डरा के धमका के राजस्थानी को, मध्य प्रदेश के लोगों को, उड़ीसा के लोगों के, बंगाल के लोगों को, पहले तमिलनाडु के खिलाफ आपको पता है कि माहौल बनाया, गुजरात के लोगों के खिलाफ माहौल बनाया, यदि ये माहौल बनाकर यदि आप राजनीति करना चाहोगे तो राजनीति नहीं होगी। और जब आप इन राज्यों में जाओगे, चाहे आप तमिलनाडु में जाओगे, चाहे आप केरल में जाओगे, चाहे आप कर्नाटक में जाओगे, तो वो सब भी जो है आपको पटक पटक के मारेंगे। मैंने ये बात कही और मैं अपनी बात फिर से दोहरा रहा हूं।
राज ठाकरे जी जो सीखे बीजेपी से, असम में भी बिहारी को पीटा जाता है, जो सीखे। मैं आग्रह करूंगा राज ठाकरे जी को, हम मराठी भाई एक हैं, हम मराठियों का कभी अपमान नहीं करेंगे। आप हिंदी या बिहार और झारखंड में रहने वाले, यूपी में रहने वाले लोगों का यदि आप अपमान करेंगे, गाली गलौज देंगे, तो हम कोई भी मराठी संस्था, मराठी व्यक्ति नहीं, कोई भी मराठी संस्था को हम बिहार में नहीं चलने देंगे, उसको बंद कर देंगे, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे मराठी कोई भी संस्था हो। और हमें लड़ने आता है राज ठाकरे जी, हम लड़ लेंगे आपसे। आप लोग कुत्ते के दुम हैं, आप लोगों की नेंगड़ी नहीं सीधी हो सकती। जब म्युनिसिपल का चुनाव आता है तो आप लोग सीट जीतने के लिए बिहारी को निशाना और बिहारी को गाली गलौज शुरू कर देते हैं। बिहार और बिहारी ये बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको औकात तो है नहीं मराठे के घर से निकलने की। कभी मराठा और बम्बई से निकल करके देखिएगा, तब पता चलेगा दुनिया कहाँ है। और आप जैसे लोगों का इतिहास मृतप्राय है, मिट जाइएगा। पप्पू यादव को दम है आपके घर में आके आपके अपने बिहार और बिहारी की अस्मिता को बचाने की और मरने की।